यमुनानगर में चुनाव से पहले कुछ सियासी बदलाव हो रहे हैं और राजनीति की चाह ने कुछ बड़े फेरबदल भी किए हैं। मैं बात आदर्शपाल जी की कर रहा हूं, जो अब तक कांग्रेस में थे, लेकिन वहां पर टिकट नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी का दामन थामा और अब प्रत्याशी हैं, नामांकन कर चुके हैं। क्या कुछ कारण रहा और क्या उनकी बागी सियासत में प्लानिंग है, चुनाव को लेकर के क्या तैयारियाँ हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए खुद आदर्शपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत है जी, आपका भी नमस्कार। अभी हाल ही में आपने नामांकन किया है, लोग सोच रहे थे कि हाथ के पंजे से होगा, लेकिन झाड़ू चल गई, तो क्या इसके पीछे की वजह रही? मैंने 27 जून को आम आदमी छोड़कर आम आदमी पार्टी में मैं बड़े पद पर था, संगठन मंत्री था और लोगों की डिमांड के ऊपर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। मेरे क्षेत्र के लोगों ने उस टाइम ये डिसाइड किया कि अगर हमें लोगों की इस बार आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं बन पाई भाजपा का, हमें कांग्रेस में जाना चाहिए। एक प्रेशर था मेरे ऊपर बड़ा भारी वर्कर्स का और मैं उसमें कांग्रेस के अंदर गया। मान सम्मान हुआ, बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए मैंने, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ को बढ़ाया और सर्वे रिपोर्ट जितनी यहाँ से गई, जो मेरे पास वहाँ से इंफॉर्मेशन में टिकट मांगने के लिए गया, सर्वे में मैं नंबर 1 पे था और मुझे ये कंफर्म किया गया कि 100% आपको चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। तो फिर कहाँ कमी रह गई? लेकिन एंड वक्त पर जब कल टिकट आया, मैं भी आश्चर्यचकित था, भाई मेरे साथ ये बनी क्या। तो मैंने फिर ये सुबह आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और आम आदमी पार्टी अपने घर में वापसी की दोबारा से। तो क्या ये चीज़ें पहले से तय थी आदर्श जी की, यदि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो फिर मैं बात आम आदमी पार्टी से भी कर लूँगा, या पहले से बात थी कि नहीं हुआ तो मैं आपके पास आ जाऊँगा? हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग युद्ध के घोड़े हैं, हम बारात के घोड़े नहीं हैं। हम चुनाव लड़ने में विश्वास रखते हैं। मैंने पहला चुनाव भी बड़ी संजीदगी के साथ लड़ा था, 48,000 मत प्राप्त किए थे इसी जगाधरी से। अगर हमारा कहीं अपमान होगा और हमें मौका नहीं दिया जाएगा तो घर तो बैठने वाले लोग हम नहीं। तो आम आदमी पार्टी ने मुझे दोबारा से कॉल किया, आम आदमी पार्टी ने वही सम्मान देने की बात की। उसी सम्मान के साथ उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और उसी के तहत मैंने, इस प्रक्रिया के तहत ही मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया और नामांकन किया। लंबे समय से आप राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, टिकट के लिए भी आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी में भी चले गए थे आप बीच में, फिर उसके बाद आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए। मुझे लगता है एक बार आप बसपा में भी गए थे। नहीं, बसपा से मैंने पिछला चुनाव लड़ा था। तो ये जो पार्टी का फेरबदल हो रहा है, क्या इसका नुकसान आपको व्यक्तिगत राजनीति में हो रहा है? कोई नुकसान नहीं है। आप ये जनता का जो प्यार है देख रहे हैं, इस टाइम रात के 9 बजे हैं, किस तरीके से ऑफिस के अंदर चहल पहल है, ये सब चलता रहता है। लेकिन मैंने कोई तीसरा दल जाके ज्वाइन नहीं किया, मैंने अपनी घर वापसी की है। और कई फैसले होते हैं ज़िंदगी में, गलत फैसले भी आदमी ले सकता है, ले जाते हैं। तो मैंने गलत फैसला लिया था। मैंने सुना था कि कांग्रेस पार्टी अब बच्चा खानी पार्टी अपने बच्चों को खा जाती है, इसने एक बच्चे को खाने का काम किया। लेकिन कोई बात नहीं, आदमी किसी के साथ अन्याय कर सकता है, कोई भी दल किसी के साथ अन्याय कर सकता है, उसकी किस्मत को नहीं सुन सकता। आदर्शपाल जी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि उन्हें खुद विधायक बनना है, या वो ये सोच रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो यहाँ पे मंत्री हैं, स्पीकर रहे हैं, वो जगाधरी को वो सब नहीं दे पाए जो मिलना चाहिए था, तो मोटिव खुद विधायक बनना है या और निश्चित तौर पर विधायक बनना बहुत दूर की बात होती है। विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, जगाधरी के लोग, जनता डिसाइड करेगी। सच्चाई ये है कि जो विनाश 10 साल के अंदर हुआ, नशा किस तरीके से फैला, अवैध माइनिंग किस तरह से यहाँ पर हुई, अवैध वनों की कटाई यहाँ पर हुई, उसको देखते हुए जनता की डिमांड पर, और कांग्रेस के शासनकाल में यही डिप्टी स्पीकर के पद पर थे अकरम खान उस टाइम, इन्होंने यहाँ किस तरीके से यहाँ लोगों का शोषण किया, इसके परिवार ने, इसके भाइयों ने यहाँ लोगों का किस तरह शोषण किया, उससे जनता तरसती। आज जनता की आवाज़ के ऊपर ही, आज यहाँ सुबह जब मैं दफ्तर में आया, ख़राब मौसम के बावजूद बारिश पड़ रही थी और यहाँ पर लोग हट नहीं रहे थे, किस तरीके से उन्होंने प्यार दिया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें
चुनाव में जाना है और जाना है और जाना है। चुनाव में हम गए, हमने फिर आम आदमी पार्टी से बात की, अपने पुरानी पार्टी से बात की, उन्होंने हमें फिर से दोबारा सम्मान दिया और तभी ये फैसला हमने लिया। कुरीतियों को दूर करने के लिए, नशे को दूर करने के लिए, यहाँ का जो सिस्टम चरमरा चुका है लगभग 15 साल में, क्योंकि जिन लोगों को आज टिकट दिया गया है उन लोगों की प्रणाली है वो 12 बजे से पहले जनता से नहीं मिलते, न ही वो उठते। रात को 2 बजे 3 बजे सोना, उनकी ऐशोप्रस्ती कभी ख़त्म नहीं हुई। ऐसे लोगों को आपको चुनना है या उन लोगों को चुनना है या जिन्होंने 10 साल तक इस जगाधरी का विनाश करके ऐसा हाल कर दिया 10 साल में कि ये जगाधरी आज अपने पैरों पर चलने के लायक नहीं है। यहाँ की इंडस्ट्री का बुरा हाल है, यहाँ उद्योग तो ख़त्म हो ही चुका, यहाँ पर बेरोजगारी की बड़ी भारी समस्या है। पहले यहाँ पर दूसरे प्रदेशों से आके लोग काम किया करते थे, आज ये हालात हैं, यहाँ से विदेशों की दूसरे प्रदेशों की जो लेबर आती थी वो यहाँ से प्लान कर चुकी और हमारे लोगों के पास यहाँ काम नहीं है। जो बात आप उठा रहे हैं, देखिए आज मैंने अकरम खान का भी इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जो मैं डिप्टी स्पीकर था तो सारा काम जो कराया हुआ था वो हमने कराया, कंवरपाल जी ने तो कुछ काम नहीं कराया है। लेकिन जो बात नशे की या अवैध माइनिंग की, फॉरेस्ट की, वो बातें उन्होंने भी कही है। तो क्या विपक्ष के लोग मिलजुल कर ये सब एक चीज़ें हैं कि नहीं हो ही रही हैं, सच है या एक प्रोपेगेंडा भी है मंत्री जी के खिलाफ? उसका तो एक ताज़ा उदाहरण है कि एनजीटी ने अभी 500 करोड़ रुपए का जुर्माना, लगभग 10 स्टोन क्रैशरों के नाम उसके अंदर आए, जिसमें मंत्री जी और उसके परिवार के भी क्रैशर हैं। 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार इंक्वायरी अफसर बनाए गए, इंक्वायरी चल रही उसके अंदर। एनजीटी ने किया, वो मैंने और आपने नहीं किया कोई, वो तो जग जाहिर है। आप वनों की बात करते हैं, हमारा कलेसर का जंगल है, खैर के जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था, आज वहाँ आप जाके देखिए, आप वहाँ बाजरे के बीज बो दीजिए, बाजरा उगेगा, वहाँ पे वन तो है ही नहीं। यमुना को लेकर के जो बात हो रही थी कि देखिए यमुना का जो पूरा क्षेत्र है किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है, बारिश हो रही थी तो मैं सब देखता हुआ वहाँ से आ रहा था, दोनों तरफ पानी भरा हुआ था। तो आप मंत्री जी के काम को विकास से जोड़ेंगे या माइनिंग से जोड़ेंगे, क्योंकि आप विनाश जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? विनाश से जोड़ेंगे हम। यमुना के सीने को इन लोगों ने 70 फीट तक चीर के उसको शमशान बना दिया इन लोगों ने। इन्होंने गांव के शमशान घाट की जमीनें नहीं छोड़ी। तो कोई देखने सुनने वाला नहीं है? बहादुरपुर गांव है यहाँ के मंत्री का, उसका गांव का शमशान घाट देख लीजिए आप जाकर, वहाँ पे जाने का रास्ता तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने, किस तरीके से। और जो लोग आज सवाल उठाने की कोशिश करें, 10 साल पहले वही यहाँ पर डिप्टी स्पीकर थे, उनके कार्यकाल को भी अगर गिना जाएगा वो भी बहुत एक काला अध्याय है जगाधरी का। 30 साल पहले जगाधरी जैसी थी, 30 साल में ये बदसूरत हुई है जगाधरी, इसका कुछ भी नहीं बदला। हम तो एक योजना लेकर, एक मन के अंदर एक विश्वास लेके आए थे कि हम इस जगाधरी का उद्धार करेंगे, यहाँ का उद्योग का जीर्णोद्धार करेंगे, एक पैकेज बनवाएंगे इसके लिए। जो यहाँ का मर्त उद्योग है, मेटल का उद्योग, यहाँ पीतल नगरी जगाधरी को कहा जाता था, उस पीतल नगरी को दोबारा से उसका जीर्णोद्धार करा कर सरकार से पैकेज मांगकर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोगों को जब उद्योग चलेंगे तो यहाँ पर रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। शिक्षा मंत्री रहे, स्पीकर रहे, पिछले 10 वर्षों में सत्ता में रहे, क्या कोई बड़ा काम कंवरपाल जी ने नहीं कराया जो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? एक भी गिनवा दीजिए, तो कोई भी काम गिनवा दीजिए आप मुझे। विनाश गिनवा सकते हो, काम नहीं गिनवा सकते। और विकास किया तो अपना किया और अपने परिवार का किया या अपने चमचों का किया। जिस समाज से आप आते हैं, ज़्यादातर लोगों ने हमें बताया कि जो क्षेत्र के गांव हैं वहाँ के युवाओं को, चाहे वो माइनिंग से ही रिलेटेड काम हो, वहाँ पर रोज़गार देने का उन लोगों को काम किया, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया, खासकर गुर्जर समाज के लोग। इतना काम किया कि सबसे पहले जब ये स्पीकर बने थे, सरकार बनी 2014 में, इन लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरी तो मेरे पास है नहीं, आप ट्रैक्टर ट्रॉली बनवा लीजिए, आप डंपर ले लीजिए और आप माइनिंग के काम में आइए। साल 6 महीने वो काम चला। लोगों ने किस्तों के ऊपर भारी भरकम लोन लेकर, एक आदमी की जिसकी औकात बेचारे की 5 लाख रुपए नहीं थी, उसने 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 लाख के लोन लेकर जेसीबी ली, माइनिंग में चलने वाले जितने वाहन थे वो लिए। आज वो वाहन थाने चौकी भरे पड़े हैं, पुलिस लाइन तक भर चुकी है।
आज उनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। 4.5 लाख रुपए लगभग जुर्माना एक डंपर के ऊपर लगाया जाता है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर लगभग 2.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो ये किस तरह का रोजगार है, मैं समझ से बाहर है। लोगों को कर्जदार बनाया, रोजगार नहीं दिया। आदर्श जी की क्या योजना है, क्योंकि सरकार अगर होगी तो ज़्यादा काम होगा, विधायक बनेंगे तो उससे सीमित काम होगा, तो क्या योजनाएं हैं दोनों को नहीं, लेकर? इस बार हरियाणा के अंदर ऐसे आसार मुझे नज़र आते हैं, और शायद आप भी सर्वे करके देखेंगे जब नज़र आएगा कि यहाँ त्रिशंकु सरकार बनेगी। एक एक विधायक की वैल्यू होगी, और आम आदमी पार्टी किंग मेकर का काम करने करेगी। और अगर उसके अंदर हम शामिल होते हैं, उसमें शामिल होंगे, अगर क्या होंगे, ये मैं आपको निश्चित गारंटी देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो बीमारी उद्योग है उसका जीर्णोद्धार का काम करेंगे, रोजगार लाएंगे, और माइनिंग होगी तो वैध होगी, अवैध माइनिंग नहीं होगी, सबको काम मिलेगा। जो और दल हैं जिसमें आज़ाद समाज पार्टी है या फिर दुष्यंत चौटाला जी की जेजेपी है, और दल हैं, उनको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं नुकसान देंगे आम आदमी पार्टियों की जब विपक्ष में आते हैं सब लोग? ये आम आदमी पार्टी को देखो, सभी दल हैं, सबका लड़ने का अधिकार है, सभी लोग लड़ेंगे। वो नुकसान खाली आम आदमी को क्यों देंगे? वो कांग्रेस को ज़्यादा देंगे, मैं तो ये कहूँगा। बीजेपी को ज़्यादा देंगे वो। तो आपकी तैयारी पूरी आने वाले समय में तैयारी, क्या कोई बड़े चेहरे भी देखने को मिलेंगे जगाधरी में? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के सब कुछ मिलेगा आपको, जो भी यहाँ जरूरत होगी। आम आदमी पार्टी के मैं 2.5 साल मैंने गुजारे हैं, मैं बहुत काम किया, कार्य प्रणाली से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं उसमें दोबारा से पहुँचा हूँ। और ये लोग एक मिशन बनाकर काम करते हैं, और जगाधरी एक मिशन है पार्टी के लिए। जगाधरी की सीट हम अरविंद केजरीवाल जी के झोले में डालने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया। थैंक यू। तो ये आदर्श पाल जी जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, चुनाव लड़ रहे हैं जगाधरी से, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। फिलहाल